फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, जो हमारा पेड कोर्स है जिसमें हम 1000 MCQ पर मंथ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उस पर बेस्ड ये हमारे वीडियोस हैं और ये वीडियो सीरीज़ अब तब तक चलेगी जब तक आपका आरओ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अगर आप चाहते हैं इन वीडियोस की PDF लेना, जो आपको हर महीने 1000 क्वेश्चन की PDF है, तो उसके लिए आपको सिंपली इतना करना है कि आप हमारा जो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम कर सकते हैं और ये PDF परचेज कर सकते हैं। एकदम मिनिमम कॉस्ट रखा गया है, जस्ट 250 रुपीज़, और इसमें आपको 1000 डिस्क्रिप्टिव MCQ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं देखना कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, तो इसको फॉलो करिए, इस पूरे वीडियो को, और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ उसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उससे थोड़ा पता चलता है कि कितना आप लोग तैयार हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ है कि जो कोशिश करी गई है हमारी, वो ये करी गई है कि पूरा का पूरा जितना भी MCQ वाला पोर्शन है, तो उसको इस तरीके से बनाया जाए कि वो करंट अफेयर्स से एसोसिएट रहे। तो जैसा कि देखिए 2021 में पेपर आया था, तो उस पेपर में यही पैटर्न था कि ज़्यादातर क्वेश्चन, मतलब 80% के आसपास क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर बेस्ड ही थे, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन के ही क्यों ना हो। तो वही कोशिश हमारी यहाँ पर है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वाले पूरे वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस ही देखेंगे। जैसे जैसे आप लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर हम अपना नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है जिसमें बात करी गई है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने देश के प्रथम 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, S सोमनाथ, वेंकैया नायडू और अमित शाह। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो कि आपके प्रधानमंत्री है, इनके द्वारा इस टेस्ट बेड का, 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडिया में अगर हम बात करें तो जो आपका टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सो टेलीकॉम सेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, 4G से 5G पर लेके जाने के लिए आपको चाहिए वो सारी टेक्नोलॉजीज़, जिससे कि जो भी इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज़ होने उनका टेस्ट करा जा पाए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहेगा। अब ये कौन से ईयर में करा, इसको तो आप रहने दीजिए, नहीं इम्पॉर्टेंट है। लागत की बात करें, तकरीबन 220 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है। और मेन बात यह है कि टेलीकॉम सेक्टर अब फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इंडिया का अपना खुद का टेस्ट बेड है, तो वहाँ पर वो अपने टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये IT नियम 2021, इसमें महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ, यानी कि जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, इनसे आशय ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसके, अब ये बताना है कितने सब्सक्राइबर हों, ताकि वो जो मतलब प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी उसमें, उसके अंदर उस कैटेगरी में आ पाए, सिग्निफिकेंट वाली में। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन B, यानी कि 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर अगर हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के, तो वो एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के रूप में आएगा। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बात करी गई निम्नलिखित में से किसके तहत सरकारें सोशल मीडिया पर अफवाहों और फेक न्यूज़ से प्रेरित उपद्रव और खतरों की स्थिति में इंटरनेट शटडाउन कर सकती है। ये इसमें ऑप्शंस हैं आपके, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि फोर्थ वन जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि IT एक्ट 2000 की किस धारा के तहत सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की पड़ताल करने, डेटा निकालने और अन्य जानकारियां हासिल करने का अधिकार है। तो IT एक्ट की कौन सी धारा है ये? तो ये है आपका ऑप्शन B, यानी कि धारा 69(1). इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का प्रावधान है। तो आपको वो शेड्यूल बताना है कि कौन सी शेड्यूल के अंदर ये चीज़ जो है वो गिवन है। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन 4, यानी कि शेड्यूल 4 अनुसूची 4। इसमें दिया हुआ है कि जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें कितनी कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की, तो यूपी में कितनी राज्यसभा सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स यूपी में कितनी है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बाकी अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जैसे आपको पता है कि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, ठीक है, और ये एक स्थायी सदन है
और इसमें जो राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 साल का होता है। हर 2 साल में यहाँ पर 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं। और ये आर्टिकल कौन सा है जिसके अंदर ये चीज़ गिवन है, तो ये है आपका आर्टिकल 83(1), आर्टिकल 83(1) के अंदर ये चीज़ ये प्रावधान किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य राज्यसभा के वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी कि रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है या सभापति होता है वो कौन होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। अब ये किसके द्वारा है, तो देखिए ये अधिकार कौन सा होगा आपका 80(4), जो अनुच्छेद 80 है उसका 4th पैरा जो है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जो यहाँ पर ये इलेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, आपका संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अब यहाँ पर अगर आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर स्टेट्स हैं और इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करी गई है। यूपी का मैंने अभी आपसे पूछा था कि यूपी में आप लोगों को बताना है कि कितनी सीट्स हैं, ठीक है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और बाकी इसको पीडीएफ में ही देखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसको मैं पूरा डिस्क्राइब करूँ ये ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि राजनीतिक दल जो है इनका पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि धारा 291। इसके थ्रू जो है राजनीतिक दलों का पंजीकरण यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें बात करेगी कि निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संबंध में सही नहीं है। जो इनकरेक्ट कथन है वो आपको बताना है। पहला यह है कि यह एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, एकदम सही बात है। दूसरा दिया हुआ है कि 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो निवासी हो या फिर गैर निवासी हो, आवेदन कर सकता है। इसके बाद थर्ड जो स्टेटमेंट है इसमें बात करिए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों द्वारा हाल ही में इसे अपने राज्यों में बंद किया गया है, इस स्कीम को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये थर्ड और फोर्थ ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। जो इनकरेक्ट है वो है आपका ऑप्शन सेकंड, यानी कि 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 60 साल नहीं होगा, इट शुड बी 70 ईयर्स। ये यहाँ पर सही आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट चूज़ करना था। सो जैसा आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारत का नागरिक हो या फिर वो गैर निवासी हो, वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस दिन बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। अब ये 12 जून डेट है या फिर 15 जून है, 13 जून है या फिर 18 जून। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका 12 जून, ठीक है। अब इस साल की जो थीम रही थी, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप याद रखिएगा। थीम क्या है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। वर्ष 2022 की अगर हम बात करें तो उसमें तो थीम ये रही थी, और वहीं 2002 की हम बात करें तो 2002 में इस दिन को जो है मनाना स्टार्ट करा गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि किसने स्टार्ट किया इसको मनाना। तो वहाँ पर आपको यूनाइटेड नेशंस दे सकते हैं, यूनिसेफ दे सकते हैं, ILO दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसको मनाना स्टार्ट किया गया 2002 में। अब अगर हम देखें भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं बच्चों की अधिकारों की सुरक्षा से रिलेटेड, तो इसमें सबसे पहला है आपका आर्टिकल 21, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा संशोधन था, संविधान संशोधन, जिसके थ्रू आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस करा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। इसके बाद आर्टिकल 23 की बात करें तो किसी भी प्रकार का बलात् श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर वो प्रोहिबिटेड है, वो निषिद्ध है, वो नहीं कराया जा सकता। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सजा का प्रावधान है। आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं ये कारखानों में या फिर खदान में काम नहीं करेंगे, इनको किसी भी तरीके से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा।
आर्टिकल 39E की बात करें तो आर्टिकल 39 जो कि आपका किसके अंदर आता है, डीपीएसपी में, तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि मेल हो या फीमेल वर्कर हैं तो इनके स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था यानी कि जो टिंडर एज है अप टू 5 इयर्स, इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि बच्चों को ऐसे काम में नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता जिससे कि उनका बचपन जो है वो उनसे छिन जाए। सो ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसके बाद मूव ऑन करें आज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है आपका कि निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। अब ये रामनाथ कोविंद हैं, नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं या फिर आनंदीबेन पटेल। तो सही आंसर क्या आएगा, रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब देखिए कबीरदास जी के बारे में बात करें तो जन्म इनका कहाँ पर हुआ था, काशी में, और 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, उसके मध्य में। और इनकी विचारधारा वैष्णव संत जिनका नाम क्या है, स्वामी रामानंद, इससे बहुत प्रभावित थी। तो एग्जाम में मल्टीपल स्टेटमेंट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि किससे प्रभावित थी, तो आपको याद रखना है कि स्वामी रामानंद से प्रभावित रही थी और 15वीं शताब्दी के आसपास जो है काशी में इनका बर्थ हुआ था। तो ये हमारा पूरा आज का ये वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन कि कबीरदास जी की कोई 3 कृति ये ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अगर आप परचेस करना चाहें हमारे इस PDF कोर्स को तो तुरंत आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें या फिर टेलीग्राम करें। जो नंबर्स वीडियो के स्टार्टिंग में दिए हुए थे, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा किस तरीके से आपको आगे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा RO ARO के लिए। सो आप लोग तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।